बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुबले पतलेपन के ऊपर। तो बहुत सारे जो दोस्त हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि वो भी मोटे ताज़े और ख़ूबसूरत नज़र आएँ। तो बहुत सारे लोगों में ये कुछ मसले होते हैं जिसकी वजह से वो दुबले पतले होते हैं। तो हम आपको इसका इलाज भी बताएंगे और इसकी वजूहात भी बताएंगे। इंशाल्लाह ताला आपका जो अंडरवेट का मसला है, यानी कि जो आप दुबले पतले हैं, वो आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज़्म की जो कमी होती है उसकी वजह से होते हैं। और जो लोग अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लेते वो लोग भी ये दुबलेपन का शिकार होते हैं। और ये जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स की जो कमी होती है उसकी वजह से भी जिस्म दुबलेपन का शिकार होता है। और जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाने की वजह से, यानी कि किसी बीमारी या कोई टाइफाइड बुखार के बाद या किसी लंबी बीमारी के बाद जो है जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाने की वजह से भी लोग जो है दुबलेपन का शिकार होते हैं। और इसके अलावा जो जिस्म के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम की कमी हो जाने की वजह से भी लोग दुबलेपन का शिकार होते हैं। और इसके अलावा जो है जिस्म में जो सफ़रा और रेशा ज़्यादा बढ़ जाए, इसकी वजह से भी ये दुबलेपन का मसला होता है। जिनको एंजाइटी का मसला होता है, अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो लोग भी दुबलेपन का शिकार होते हैं। और उनकी जो जिस्मानी साख्त है वो सूखने लगती है और उनकी जो हड्डियाँ हैं वो भी सूखना शुरू हो जाती हैं। जो दुबलेपन का मसला है ये मैदे की किसी ख़राबी की वजह से या जिगर की ख़राबी की वजह से भूख नहीं लगना या आपके अंदर खुश्की और गर्मी ज़्यादा हो जाने की वजह से भी ये मसला आता है। तो जो लोग इसका शिकार होते हैं वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो हम आपको इसका बेहतरीन इलाज भी बताएंगे और कुछ आपको डाइट्स भी बताएंगे जो आपने प्रॉपर लेनी है, जिससे आपका जो है दुबलेपन का मसला इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएगा। तो चलते हैं अब इसके इलाज की तरफ। तो मैं आपको कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन बताता हूँ जिससे आपका जो दुबलेपन का मसला है इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएगा। तो उसमें पहली मेडिसिन है आयोडियम 200। ये आपने लेनी है और आपने एक हफ़्ते में इसकी 2 खुराकें लेनी है, यानी कि इसके 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने सुबह या शाम किसी भी वक्त ले ले। तो आपने जो इसके जो कतरे पीने हैं और ये आपने एक हफ़्ते में 2 दफ़ा इसको लेना है। और इसके साथ जो आपने मेडिसिन रोज़ाना लेनी है वो है चाइना 30 में आपने लेनी है। और दूसरी मेडिसिन है नेट्रम म्योर 30। और इसके साथ जो आपने तीसरी मेडिसिन लेनी है वो है कलकेरिया फास 30। इन तीनों मेडिसिन को आपने मिला लेना है। तो आपने इनमें से 5 कतरे लेने हैं, वो आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है आधा घूंट पानी के अंदर डाल के। तो इससे आपका जो मसला है बिल्कुल दुबलेपन का वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके अंदर जो खून की कमी है और जो आपके अंदर सफ़रा जो रेशे का मसला वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपका मैदा जो है वो भी अच्छी तरह से काम करेगा। तो इसके साथ आपने कुछ डाइट भी लेनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो डाइट में आपने ऐसा करना है कि आपने जो नाश्ता है वो सुबह का वो आपने काफ़ी टफ सा करना है, यानी कि जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हों। तो आपने सुबह को पराठा लें, उसके साथ आपने एक अंडा भी लेना है, वो आप इस्तेमाल करें। और दोपहर को जो वो अच्छी डाइट लें, सैलड वगैरह का इस्तेमाल भी साथ करें। और शाम को आपने जो है वो केले का मिल्क शेक पीना है और केला आपने ज़्यादा खाना है। और गाजर का जूस आप इस्तेमाल करें, वो भी जो दुबलापन को ख़त्म करता है। और इसके साथ आपने जो खजूर है वो 3 खजूरें लेके दूध के अंदर डाल के आपने उसका मिल्क शेक वगैरह बना के पीना है। इससे इंशाल्लाह ताला आपका जो दुबलेपन का मसला है और जो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और कैल्शियम की कमी वो भी पूरी हो जाएगी।